आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग है ना, कितने का टाइम हो रहा होगा, लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। नहा के आ चुकी हूँ और गौ माता का पराठा मैंने निकाल दिया है और चाय मैंने पी ली है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वो मैं बनाने रखी आई हूँ सब्ज़ी। गौ माता के लिए पराठा, मेथी का पराठा बन रहा है, कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं सुबह में मतलब घर की क्लीनिंग करके सीधे मैं नहाने चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चाय नहीं बनाई थी मैंने, फिर मैंने अभी पी है चाय। मेरे को आज पूजा करनी थी गाइस, मैं आपको सच बात बताऊं, लेकिन मैं आज नहीं करूँगी, कल मंडे को करूँगी। मुझे आज करनी थी, फिर नहीं की है मैंने पूजा, तो कल करूँगी। और मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक वीडियो वो मतलब मोबाइल देख रही थी, तो वहाँ पे अभी एक मतलब तो जो शॉर्ट था ना, वीडियो था ना, उसमें था अभी जो शिव मंदिर और बजरंगबली की मंदिर जो निकला है, मंदिर निकला क्या है ही है वहाँ पे। तो वही मैं कह रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ कि पहले मैंने अपने एक बोला था कि हम है ना सत्य को छिपा सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते, क्योंकि सत्य सत्य होता है, वो एक ना एक दिन खुद ब खुद बाहर निकल आता है, उसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बात मंदिर की नहीं, कुछ भी हो, अगर जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन अपने आप बाहर निकल आती है। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। तो सत्य होता है। तो बस यहाँ पर बना दी थी गाइज, मैं बताऊँ कि टमाटर आलू मटर वाली सब्ज़ी बना दी थी। और मैं बताऊँ काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि ये जो इस सीज़न की सब्जियाँ होती हैं ना, आलू टमाटर ये मटर वगैरह की, बहुत टेस्टी बनती है। और लव के पापा को इतनी पसंद आई थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेथी के पराठे बना दिए थे। तो मेथी तो गाइज मैं बताऊँ बहुत ही कम है, क्योंकि उस दिन मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बना ली थी ना, तो उसमें से ही बची हुई थी थोड़ी। तो मेरा मन था कि मेरे को है ना चने वाले साग। यहाँ पे बनी है सब्जी आलू टमाटर की और मटर की। गाइस यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे विद बटर के साथ। और ये देखिए कहाँ पे बटर रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये बटर के मजे लिए जा रहे हैं। बटर लवर आलू मटर की सब्जी है, टमाटर की, मेथी के पत्ते। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरे को बनाना था चने वाला साग होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी मेथी और बथुआ और ये पालक वगैरह मैंने कहा ऐड करके बना दूँगी। तो थोड़ी सी मेथी मैंने रोक रखी थी, लेकिन अब के पापा बोले कि जब तेरे को बनाना होगा ना, तो मैं एक साथ ही सारा सामान ले आऊँगा, तू अभी है ना इसका बना ले, फिर ये पीली पड़ जाएगी। तो क्या किया? ये तू और अब आपसे बिल्कुल शाम को 4:30 बजे मिल रहे हैं। यहाँ पर लव के पापा ले आए थे समोसा, क्योंकि आज मम्मी का मन था समोसे खाने का, तो लेकर आए थे लव के पापा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी सुरभि और लव के पापा और मम्मी वहाँ पर ही खाएंगे, मतलब रिको में ही मम्मी के साथ ही खाएंगे वो। और यहाँ पर लव के लिए मेरे लिए रख दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो सुरभि ने अपने लिए निकाला था, फिर बोली सुरभि मैं भी वहीं खाऊंगी दादी के साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने चाय ले ली है। और वैसे ये लव की चाय थी गाइज। में आने जाने वाली क्यों से दे रहा है हमारे अंदर, गंदी हो जाएगी, धोने के लिए हो जाएगी भैया, आने जाने की है वो। इसे ठंडे में बहुत बुरी लग जाती है, बहुत बुरी तो गंदी हो जाएगी बेटा वो। दादी गंदी होती है। आया तीसरे बीच में रास्ते में वीडियो समोसे भी खा लेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, आपने देखा मेरी तो कोई वही नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि बच्चों के आगे पति के आगे मेरी नहीं, हर घर में यही होता है। जो घर की जो महिला होती है, माँ होती है, उसकी तो कुछ कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि ये जो जैकेट है लव की, मैंने कहा तू रिको मत पहन जाए, दूसरी वाली पहन ले, थोड़ी सी गंदी हो जाती है वो। तो
उसके पापा भी कह रहे नहीं पहनने नहीं दे, और लब भी बोला नहीं जाने दो माँ, पहन जाने दो। तो यहाँ पे वही हम समोसे एंजॉय कर रहे हैं। तो बस शाम को हल्का फुल्का कुछ मिल जाता है ना चाय के साथ में, तो मज़ा आ जाता है। तो काट और काट के रखूँगी, पीट के नहीं रखूँगी, नहीं तो वो रोज आएंगे। लेके आई थी मैं। तो बस लब जाएगा ट्यूशन, और सुरभि और लब के पापा चले गए रीको। और यहाँ पर ये धनिया वगैरह था तो वो मैं कट करके रख लूँगी। और अब जो भी कुछ मतलब चटनी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, तो जब तक रहता है मेरे पास में तब तक तो यूज़ होता, नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं है मेरे पास में तो वो जो हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे धनिया को ना इसमें रख दूँगी। और ये कब से लगभग है ना आपके 5-6 दिन तो। और यहाँ पे लव और मैं बातें कर रहे थे, तो लव बोल रहा था कि माँ आलस सा आ रहा है। तो बीच बीच में ऐसे ही होता है, वॉइस ओवर हो रही थी ना, तो पार्लर की बेल बजी तो पार्लर पे गई थी, थ्रेडिंग करके आई। अभी 2 बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ में वॉइस ओवर, दोपहर में वॉइस ओवर करने बैठूँ, एडिटिंग करने बैठूँ तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये धनिया वगैरह सब काट पीट के रख दूँगी। और लब मेरे से जो बोल रहा था कि माँ आलस आ रहा है, तो वही बात तो मैं लब से कह रही थी, लब सुबह का कितना भी काम कर लो लेकिन जब शाम होती है ना तब उठने का मन नहीं करता। जैसे कि आप बिस्तर में बैठ जाती हो ना, सारा काम किचन का फ्री होने के बाद में, फिर ऐसा लगता है कि कुछ ना करना पड़े। फिर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ है ना, चाय और खाना पीना जो भी आपको बना बनाया मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। तो लब कह रहा माँ आप रहने दो, मत करो। मैंने कहा नहीं, तेरे पापा है ना, मतलब ये धनिया भी है, टमाटर भी है, तो फिर मैं चटनी बना देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना गाइज कि जो पति लोग होते हैं, जो पुरुष तो घर में सारा सामान ला के रखते हैं, अब ये महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि उनको कैसे उनको यूज़ करना है, तो या आलस में उन्हें छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आलस नहीं करना है, जब है सब चीज़ें तो बनाने का काम भी हमारा ही है। तो यहाँ पे बस लहसुन भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, हरा धनिया भी है। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया चटनी बना लेंगे जो कि मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे गाइस बताऊँ, ये सिल जो लेके आई थी ना, मैं सोच रही थी कि गाइस मैं डेली है ना जो सब्ज़ी बनाया करूँगी ना, मैं सिल पर ही बनाया करूँगी, मतलब जो भी मसाला पीस के बनाया करूँगी। लेकिन जल्दबाजी इतनी होती है कि नहीं हो पाता है। मैं कोशिश कर मतलब कहती हूँ कि मैं बनाया करूँ सिल पे, मसाला पीस के जो सब्ज़ी बनती है ना एकदम देसी तरीके से गाइस, बहुत टेस्टी बनती है। और मैं इसी पर्पज़ से लेकर आई थी कि मैं मसाला पीस कर सब्ज़ी बनाया करूँगी। बनाया तो करूँगी गाइस मैं, लेकिन अभी नहीं बना पा रही हूँ जब तक, तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाया करूँगी। तो बस यहाँ पे चटनी बना दूँगी हरे धनिये वाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और लब ट्यूशन से आ चुका है, तो लब बोल रहा था कि माँ आपकी जो चटनी की महक है ना बहुत तेज़ आ रही है, और आप मेरे लिए फटाफट से रोटियां सेक दो। वो ट्यूशन से लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ पे आटा लगा के रखूँगी, अभी लगाया नहीं है। मैंने कहा पहले चटनी बना दूँ उसके बाद आटा लगाऊँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चटनी पीस लूँगी गाइज़। और उसके बाद लब के लिए पहले पराठा मतलब रोटियां सेक दूंगी, और सुरभि और जब उसके पापा आएंगे तब सेक दूंगी। तो मेरा ये वैसे तो ये है कि खाना एक साथ बना के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंडियों में तो ऐसे ही रहता है गाइस कि गरम गरम खिला दो तो अच्छी बात है। अगर मेरे पास कस्टमर होते हैं तब तो ये है, लेकिन ये मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने फैमिली के हर एक मेंबर को मैं गरम खाना खिलाऊँ। हर एक मेंबर से तो मतलब ये है कि अब है ही कौन है। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि बस चटनी को इसमें भर लूँगी, और फिर सारी पोंछ पाछ के अच्छी तरह से फिर इस मतलब सिल को भी धो के रख दूँगी। तो इसलिए मैंने ये हल्की सिल ख़रीदी थी। ये हल्की सिल का क्या है कि उसे उठ जाती है, और जो मम्मी वाली सिल है वो इतनी भारी सिल है गाइज़, वरना उस पे चटनी बहुत बेस्ट बनती है, या मसाला वो उस पे अच्छा खासा पिस जाता है मसाला। और लेकिन वो है कि उठाने की दिक्कत होती है। और यहाँ पे ये लव आ गया था, मैंने उसको 1 गिलास दूध दे दिया था, चटनी और रोटी गाइस, मज़ा आ गया था उसको। तो लगा था माँ कि ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। उसने तो सब्जी थी मेरे पास, आलू वाली सब्जी थी, लेकिन उसने ली नहीं थी। उसने कहा माँ मेरे को तो चटनी की महक बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइज़ यही हमारा आज का और डिनर की कोई टेंशन नहीं रहती है। डिनर में तो गाइज़ ये रहता है कि रोटियाँ तो डालनी है, बाकी
और सब्जी का क्या है कि आपके पास दूध होता है, दही होता है, सब कुछ होता है आपके पास में, तो आप कुछ भी बना लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी गाइज़, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।